हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम जो देखने वाले हैं वो होगा हैलोजेनेशन ऑफ बेंजीन रिंग। हम लोग बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग के हैलोजिनेशन की बात करेंगे। अब आगे की कहानी समझिए। सबसे पहले अगर हम हेडिंग की बात करें तो हेडिंग हमारा है हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अच्छा, हैलोजिनेशन कराने के लिए आपको क्या चीज दिखेगा वो देखिए आपको सबसे पहले जो दिखेगा वो X2 यानी कि इसका ये देख सकते हैं Cl2 या Br2 आपको ये दिखेगा। ठीक है ना, तीर के ऊपर ये दिखेगा, मतलब या तो Cl2 होगा या तो Br2 होगा। ठीक है, इसके साथ और क्या होना चाहिए अब उसको देखिए। या तो आपको दिखेगा यहां पर Cl2 AlCl3, तब आप समझ जाएंगे कि ये एरोमेटिक रिंग के हैलोजिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, देखिए हम लोग रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, रिएजेंट बेस्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। रिएजेंट देख के हम ये बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। अब यहां पर समझिए Cl2 AlCl3 है, या फिर आपको दिख जाएगा यहीं पर आपको ये दिखेगा Br2 FeBr3, आपको ये दिखेगा। या फिर आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से Br2 Fe, आपको ये दिख जाएगा। या फिर आपको दिखेगा Br2, यहां पर पिरिडीन दिखेगा। ठीक है, ये पिरिडीन आपको किस इस तरीके से दिखेगा, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन, ये बोला जाता है। ठीक है, अब आपको हमने ये बोला कि हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं। ये चीज अगर दिखता है तब जाके हम ये कहेंगे कि ये हैलोजिनेशन रिएक्शन है। क्या हैलोजिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब ये चीज देखिए, ये आपको याद रखना है। ये याद रखना है तब जाके हो पाएगा कि ये हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक रिंग के हैलोजिनेशन की। अब हम रिएक्शन आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें है क्या, इसमें हम ये बोलते हैं, जैसे जनरली आप ये ले लीजिए, हम इसमें ये बोलेंगे कि यदि बेंजीन रिंग Cl2 के साथ AlCl3 यानी कि लुईस एसिड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनाता है वो हैलोबेंजीन बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, हैलोबेंजीन बनेगा। तो ये तो हो गया कि जो प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है, फर्स्ट पॉइंट में आप बोलेंगे ये बनेगा हैलोबेंजीन। आपको ये चीज ये पता चल गई। दूसरी चीज आप इसमें ये बोलेंगे कि जो कार्बोकेटायन या इलेक्ट्रोफाइल, आप ये बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा Cl+। आप इलेक्ट्रोफाइल ही बोल दीजिए। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इस रिएक्शन के अंदर ये बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ही RDS कहलाएगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या बोला जाएगा, RDS। देखिए नोट की बात होगी, नोट हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां पर देख लेना। नीड होगी तो जेके कैरियर इंस्टीट्यूट नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर जाइए, जाके ओपन करिए और वहां पर भेजिए कि हमको इसका नोट प्रोवाइड कर दीजिए। मैसेज डालिए, हम आपको नोट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि इसमें प्रोडक्ट बनेगा हैलोबेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा Cl+ होगा, RDS क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक RDS कहलाएगा। प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा अब उसको जरा आप देख लीजिए। देखिए आपको इधर जो दिखेगा वो बेंजीन रिंग दिखेगी, ये बेंजीन रिंग दिखी। प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, जरा इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये क्लोरीन है, आपके सामने दिख रहा है AlCl3, आपको ये दिख रहा है। क्लोरीन के सिर पे 3 लोन पेयर, यानी कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो बनेगा Cl और ये AlCl3 आपका ये बन जाएगा। यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके सिर पे प्लस आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके सिर पे माइनस आएगा।
अब देखिए क्लोरीन के सिर पे प्लस आ गया, मतलब क्लोरीन क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। अगर ये अनस्टेबल हो गया तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा। शिफ्ट जब कराएगा तो बचेगा ये Cl प्लस, क्योंकि देने वाले के सिर पे क्या आता है, प्लस आता है। आगे क्या बन जाएगा, तो आगे बनेगा AlCl4 माइनस, ये बन जाएगा। कुल मिला के आप ये देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो Cl प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप में हम ये करेंगे कि जो आपके बेंजीन रिंग यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मम्मा है, इनका रिएक्शन होगा Cl प्लस के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट ये, और यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर जाएगी। ठीक है, और ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन, ये प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। आप इसमें कहीं भी किसी तरीके से कंफ्यूज नहीं होइए, ये बिल्कुल और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि हैलोजिनेशन यानी कि एरोमेटिक रिंग का हैलोजिनेशन किस तरीके से कराते हैं, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसकी छपाई कर लीजिए, इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ आपको क्वेश्चन करवाएंगे ABCD टाइप का, इतना तो आपको पता ही चल गया है ना। हाँ जी, चलिए जरा इसमें एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये है कि आपके पास एल्काइन दे रखा है। इस एल्काइन को जब हम लोग रेड हॉट आयरन ट्यूब से अगर गुजारते हैं तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो बेंजीन मिलता है। इतना तो आपको पता ही चल गया है ना। आगे की बात करते हैं हम लोग। यहां पर इसके साथ गुजारे तो ये प्रोडक्ट बना, उसके बाद हम Cl2 AlCl3 के साथ अगर रिएक्शन करा देते हैं तो प्रोडक्ट आपको दिख गया होगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सेकेंड की यहीं पर बात करते हैं। हमारे पास CH था और इसको हमने रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं, ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा। हम लोग क्वेश्चन उठाते हैं दूसरा। जैसे ये मान लीजिए कि आपके पास टोलुइन दे रखा है, लेकिन टोलुइन नहीं बोल सकते इसको क्योंकि दो जगह CH3 है। इसको हम लोग इसको रिएक्ट कराते हैं। यहां पर हम लोग ले लेते हैं Br2, तो Br2Fe Br3 हम लोग ये ले लिए। ठीक है, अब आप समझिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये देने वाला ग्रुप है। अगर ये देने वाला ग्रुप है तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो जगह बढ़ती है, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। तो एक इसके चलते ऑर्थो और पैरा पे, इसके चलते ऑर्थो 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 और ये पैरा पे। मतलब अगर हम देखें इसके हिसाब से तो ये ऑर्थो, मेटा और ये पैरा है। तो इसके चलते इस यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये देने वाला ग्रुप है। ठीक है, तो इसके चलते तो ये जगह हो गई फिक्स। अब देखा जाए तो इसके चलते ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये है ऑर्थो मेटा पैरा आपका ये है। तो इसके चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगी और यहां बढ़ेगी। तो आपको यही बात ध्यान से अब समझना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट दो जगह बनेगा। मतलब ये CH3 है, यहां पर CH3 है, ये आपकी रिंग है। प्रोडक्ट में आप ये देखेंगे यहां पर भी कि ये आपकी CH3 है, ये आपकी CH3 है। यहां पर आप क्या करने वाले हैं, अब उसको जरा ध्यान से देखिए। ब्रोमीन आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, एक बात हो गई। दूसरी चीज हो गई कि ब्रोमीन आप ऐड कर सकते हैं यहां पर। तीसरी चीज ये हो गई कि आप में से कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर
अपन लोग ब्रोमीन यहां पर भी तो ऐड कर सकते हैं। फिर से जरा देखिएगा, इसके चलते ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इसके चलते ऑर्थो, इसके चलते ऑर्थो, तो ये प्रोडक्ट आपका एक बनता है। दूसरा प्रोडक्ट इसके चलते ये पैरा, इसके चलते ऑर्थो, तो ये प्रोडक्ट बनता है। इसके चलते ये ऑर्थो पोजीशन है और इसके चलते ये पैरा पोजीशन, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन है। अब अपने को ये देखना है कि यार ये दोनों प्रोडक्ट तो एक ही है, क्योंकि यहां से ऑर्थो, यहां से पैरा, यहां से ये पैरा और यहां से ऑर्थो, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट तो सेम है, ये दोनों सेम प्रोडक्ट है, लेकिन ये अलग है। अब बात हो गई कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो यहां पर आप बोल सकते हैं क्राउडिंग ज्यादा है, इस ब्रोमीन के आसपास मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब क्राउडिंग ज्यादा है, तो इसकी अनस्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो एज कंपेयर टू दिस, यहां पर क्राउडिंग कम है और क्राउडिंग कम होने के कारण प्रोडक्ट यहां पर स्टेबल बनेगा। तो हम कहेंगे कि अगर ये प्रोडक्ट स्टेबल है तो ये आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, एक आध बार आप इसको कर लीजिएगा। और हाँ, जब हम कोई चीज बताते हैं, बोल देते हैं, वीडियो पॉज करके उसके की पॉइंट आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई पॉइंट लिखने लायक है तो लिख सकते हैं। जैसे हम बताएं यहाँ पर ये है कि इनके और इनके चलते यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसे बोल सकते हैं क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा होने के कारण ये अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। हालांकि दोनों स्टेबल है, बट ये ज्यादा मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में बनेगा, तो ज्यादा मात्रा में बनने वाले को मेजर और कम मात्रा में बनने वाले को माइनर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। चलिए, तो फिलहाल आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चंस को, मतलब एक एक जो चीज हम आपको समझा रहे हैं, ये हर चीज आपको याद होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। कम से कम 10-10 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी, मतलब याद हो जाएगा। समझा तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन अब याद करने वाली बात है, तो आपको तभी याद होगा जब आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी सभा यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।